बीजेपी का विरोध करते करते ये लोग देश के विरोध में भी उतर गए हैं, ये आपको पता है। इन लोगों ने इस बार मॉनसून सत्र में 4 बिल थे, 4 बिल जो देश के पूरे हित में थे, लेकिन इन लोगों ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि ये लोग संसद में बैठ ही नहीं रहे थे, संसद में आ ही नहीं रहे थे। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। आखिर क्यों इन बिलों का विरोध किया गया? तो आइए मैं आपको चारों बिल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जो बिल है वो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। दूसरा बिल है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। तीसरा बिल है कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल और चौथा बिल है FCRA बिल। अब सवाल ये है कि इन चारों बिल का काम क्या था। आइए पहले एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक एक बिल क्या था और इससे देश को क्या फायदा होने वाला था। सबसे पहला वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, जिससे बार बार चुनाव होने का खर्च और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी कम हो और सरकार अपना ज्यादा समय विकास के काम में लगा सके। दूसरा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। इसका फायदा ये है कि UGC, AICT और NCT जैसी अलग अलग संस्थाओं की जगह एक मजबूत व्यवस्था बने, जिससे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में नियम आसान हो, शिक्षा की क्वालिटी बेहतर हो और छात्रों को भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल। इसका उद्देश्य ये है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आरोप में गिरफ्तार होता है और 30 दिन तक उसे जमानत नहीं मिलती तो वो पद पर बने रहकर सरकार नहीं चला सके। चौथा FCRA बिल। इसका फायदा ये है कि विदेशों से आया हुआ पैसा कहाँ और कैसे यूज हो रहा है, इसकी निगरानी सरकार के पास रहे, जिससे इसकी अच्छी तरह से जांच की जा सके और इस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। ये लोग एक पार्टी का विरोध करते करते देश के हित के कामों का भी विरोध करने लगे हैं। अब आप लोग खुद सोचिए और कमेंट करके बताइए, अगर कोई ऐसा बिल पास होता है जिससे देश को फायदा हो सकता है तो उस बिल का विरोध क्यों करना।